फौज आज भी मजबूत है, इसमें किसी किस्म की कोई कमजोरी नहीं है। अगर कोई चंद एक लोग हैं तो उनको संभाल लिया जाएगा, फौज संभाल लेगी या बाद में हुकूमत, जो भी मौजूदा हुकूमत है उसको देख लेगी। पहले भी तो हमने लोगों को सजाएं दी है ना। आपको पता है लोगों को सजाएं मिली हैं, विद इन दी इंस्टीट्यूशन भी सजाएं मौत भी मिली है बहुत सीनियर ऑफिसर को। जो लोग ये सोच रहे हैं कि किसी भी सूरत में इमरान खान को नहीं आने देना, अपनी सोच से वो उसको रिव्यू करें। इलाके में जंग होती है, उसी इलाके में जवाब दिया जाता है, उसी वेपन से जवाब दिया जाता है। अगर कोई आपसे बात करता है और गलत बात करता है तो आप सही बात से उसका जवाब दें, बजाय इसके कि पकड़ के बंद कर दें। ये तो काउंटर इसका इफेक्ट होगा और आप किसी सियासी पार्टी को आप दबाने की कोशिश करेंगे, वो स्प्रिंग की तरह वापस उभर कर आएगी। ये तो फिनोमेना ऐसे हैं जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी में और मैथ साइकोलॉजी में सारी दुनिया जानती है। ये तो कोई बहुत ही कुंद शख्स होगा जो इसके ऊपर अमल कर रहा होगा। इमरान खान साहब के लिए मेरी ये एक सजेशन होगी कि आप सियासत के मैदान में एक दफ़ा सियासी जंग जीत जाएं, उसके बाद भले आप जो आपके ज़हन में और चीज़ें हैं आप उनको थ्रू जुडिशरी, थ्रू रूल्स जो आप करना चाहें करें। मरीम नवाज साहिबा ने जो सिटिंग जजेस हैं, आप तो रिटायर्ड जज की बात कर रहे हैं, जो सिटिंग जजेस हैं उनका नाम ले लेकर वो कह रही हैं कि उनके ये ख्वाब पूरा नहीं होगा और वो पूरा नहीं होगा और उन्होंने ये किया और वो किया। तो ये तो वो कहते हैं ना जी, कानून सबके लिए एक होना चाहिए और तराजू के पलड़े बराबर होने चाहिए। तो जो तराजू के पलड़े बराबर हैं वो तो हमें नजर आ रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत डॉट पी के आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ हैं। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जनरल, सबसे पहले तो कल एक अफसोसनाक वाकया हुआ। हमारे ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी साहब जो शहीद हुए हैं, एक दहशतगर्दाना जो वाकया है उसमें, क्या कहेंगे इस हवाले से? और ब्रिगेडियर साहब के हवाले से क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? जी साफ ज़ाहिर है कि ऐसा कोई भी वाकया अफसोसनाक है और ये और भी इसलिए अफसोसनाक है कि बहुत एक हमारे बहादुर सीनियर ऑफिसर जो है इसमें शहादत पा गए। वैसे तो जब जैसे कहते हैं कि जब आप घुड़सवारी करते हैं तो बाज़ औक़ात आपको चोट लगती है, गिरते हैं। और जैसे मैं कहा करता हूँ कि जब आप का बॉक्सर रिंग में लड़ रहा हो तो फिर साफ ज़ाहिर है कभी आपको भी चोट पड़ जाती है, आप दूसरे के तो नुकसान पहुंचा ही रहे होते हैं। लेकिन इस तमाम चीज़ों से जो हमारे नौजवानों को सबक सीखना चाहिए वो ये है कि देखें कि फौज, जिसको कि पार्शली कुछ लोग मलाइन करने की कोशिश भी कर रहे हैं, कि फौज बहसीत ऑर्गेनाइजेशन, बहसीत इंस्टीट्यूशन इस मुल्क के दिफा के लिए आज भी कुर्बानियाँ दे रही है। और वो कुर्बानियाँ मगरब में भी हैं, वो मशरक में भी हैं और मुल्क के अंदर भी हैं। और सीसा पलाई दीवार की तरह हम लोगों की हिफाजत कर रहे हैं, ताकि वो अपना नींद पूरी कर सकें, खाएं पिएं, सियासत करें। तो ये जितनी रौनकें हैं, ये सियासत है, ये मईशत है जिसका बहुत जिक्र है, ये सब कुछ मुल्क की मौजूदगी ही की मरहून मिन्नत है। और फौज साफ ज़ाहिर है कि उसको अवाम की बहुत सपोर्ट चाहिए होती है अपने मोराल के लिए, अपनी जगह पे कायम रहने के लिए। ये सब कुछ हमारे लिए ही कर रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो हमें किसी भी सूरत में फौज को एज एन इंस्टीट्यूशन मलाइन कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी से शिकायत है, किसी एक शख्स से या दो से या तीन से, जो भी है, वो आप अपनी शिकायत का इजहार करें, इस तरीके से करें कि दुश्मन उसको लपेट कर पूरे उसके ऊपर ना कंबल की तरह पूरे उसके ऊपर ना डाल दे। हो ये रहा है कि ठीक है, जैसे मैं कहा करता हूँ कि देखें लेफ्टिनेंट जो जर्नैल है वो ऊपर से तो नहीं उतरते, आसमान से तो नहीं उतरते, वो लेफ्टिनेंट ही होते हैं और वहां से फिर आगे तरक्की करते हुए आते हैं और जैसे शहादतें देते हुए वो अपनी जिंदगी हथेली पे रखकर सारा ये काम करते हैं, फिर उनमें से कुछ जनरल बन जाते हैं। अब वो चूंकि परताव है आपकी सोसाइटी का, तो उसमें एक परसेंटेज ऐसी भी हो सकती है जो बहुत अच्छी ना हो। लेकिन ओवरऑल जो है सबको मलून और मतून कर देना कि तमाम जर्नैल हमें खा गए और तमाम जर्नैलों ने ये कर दिया, और फिर वो साफ ज़ाहिर है कि उनका ताल्लुक अपने इंस्टीट्यूशन के साथ होता है। तो ये एक मोराल गिराने की जो कोशिश है, जिसमें दुश्मन पेश पेश है लेकिन पहली ईंट हम ही रखते हैं, इसके में जरा एहतियात करने की जरूरत है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये मैं कहा करता हूँ, हम ये कुल्ज़ुम खून पार कर जाएंगे। ये इतना बड़ा अफरियत अब नहीं है जैसे पहले हमने उस पर काबू पा लिया था। ठीक है, सर उठा रहा है, लेकिन एक बात मैं ऐड करता जाऊं कि इसका ताल्लुक आपकी फॉरेन पॉलिसी से है। ये सिर्फ सिक्योरिटी अकेली कोई चीज नहीं होती। आपको देखना पड़ेगा कि इस खित्ते में
किसके साथ हमारे इंटरेस्ट जो है वो मुताबिकत रखते हैं और किसके साथ हमारे इंटरेस्ट जो है वो क्लैश करते हैं। और वो जो क्लैश करने वाली कुव्वतें हैं वो अगर यहाँ पर आने की कोशिश करें या हमारे साथ प्यार जताने की कोशिश करें तो हमें फिर एहतियात बरतनी चाहिए। और अगर किसी ऐसे ताकत को नाराज नहीं करना चाहिए जिसके साथ के हमारे इंटरेस्ट जो है वो पैरेलल है या उसके ऊपर ओवरलैपिंग है। तो ये जरा ध्यान करने की जरूरत है इस वक्त, क्योंकि बिल्कुल साकत तो जामद है हमारी फॉरेन पॉलिसी। उसके नतीजे में ये सब कुछ हम भुगत रहे हैं जो हमारा हो रहा है। मामला मैं बात कर रहा हूँ सिक्योरिटी की, तो इंशाल्लाह हम इस पे काबू पा लेंगे जी। इंशाल्लाह सर काबू पाएंगे, हमारी फोर्सेस भरपूर दिफा करेंगी पाकिस्तान का इंशाल्लाह ताला। व्हाट आई एम सेइंग कि माशी अदम इस्तेहकाम है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसी वजह से जो फोकस है वो हट रहा है हमारे इदारों का गालिबन सिक्योरिटी से। इसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी मदर ऑफ एवरीथिंग इज पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है उसने जन्म दिया इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को। और इन दोनों ने मिलकर ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि दुश्मन को कहने के लिए भी बहुत कुछ मिल गया है और दुश्मन को करने के लिए भी बहुत कुछ मिल गया है। और फिर उस पर तुरा इम्तियाज ये कि हमारे अपने बहुत सारे लोगों ने वो कोरस में शामिल हो गए हैं, जो कि दुश्मन का बयानी है, दुश्मन का कोरस है। तो उससे जरा एहतियात करने की जरूरत है। आप सियासत को सियासत में रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंशाल्लाह मुल्कों में ऊंच नीच आती रहती है। तो और हमारी फौज आज भी मजबूत है, इसमें किसी किस्म की कोई कमजोरी नहीं है। अगर कोई चंद एक लोग हैं तो उनको संभाल लिया जाएगा, फौज संभाल लेगी या बाद में हुकूमत जो भी मौजूदा हुकूमत है उसको देख लेगी। पहले भी तो हमने लोगों को सजाएं दी है ना। आपको पता है लोगों को सजाएं मिली हैं, विद इन दी इंस्टीट्यूशन भी सजाएं मौत भी मिली है बहुत सीनियर ऑफिसर को, और सजाए उम्र कैद भी मिली है बहुत सीनियर ऑफिसर को। और फिर गवर्नमेंट ने भी सजाएं दी हैं, हमारे जो अदारे हैं कोर्ट्स उन्होंने भी सजाएं दी हैं। तो वो अपना अमल साथ चलता रहेगा, लेकिन पूरी इंस्टीट्यूशन को रगेदना ये बहुत खतरनाक है। अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और वो तभी खत्म होगी जब मुल्क में इलेक्शंस होंगे। पाकिस्तान की सर्वेस के मुताबिक जो सबसे पॉपुलर जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सर इस्लामाबाद में कुछ बातें चल रही हैं उस जमात को बैन करने के हवाले से, उस जमात के लीडर इमरान खान को बैन करने के हवाले से। तो ये तो मजीद एक क्योस क्रिएट हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो। देखिए, बात यह है कि हमें सबक सीखना चाहिए अपनी तारीख से। आपको पता है कि पीपल्स पार्टी जब पीपीपी 3 पी थे तो वो बैन हुई, तो उन्होंने चौथा पी लगा दिया और वो दोबारा वापस आ गए। उनका निशान तलवार था, जब वो खत्म किया तो तीर का निशान बनकर आ गए। तो पार्टी तो कहीं नहीं गई। तो पार्टी तो देखें, पार्टी जो बनती है वो तो लोगों की हमायत से बनती है। और इतनी बड़ी तादाद में जब लोग मौजूद हो, जैसे कि आप खुद कह रहे हैं सर्वे, और सारी दुनिया जानती है कि सर्वे में एक पार्टी अकेली जो है वो बाकी तमाम पार्टियों के ऊपर हावी है मिलाकर भी। और जितने अभी तक हुए हैं इलेक्शंस उसमें भी आपने देख लिया है कि क्या नताइज निकले हैं। तो ये मामला तब ठीक होगा, ये जो सियासी अफरा तफरी की आप बात कर रहे हैं, कि दोनों तरफ एक तब्दीली की जरूरत है। और मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे ख्याल में क्या तब्दीली की जरूरत है। एक तो ये कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि किसी भी सूरत में इमरान खान को नहीं आने देना, अपनी सोच से वो उसको रिव्यू करें। ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इमरान खान एक फर्द का नाम नहीं है। इमरान खान 61% लोगों की उमंगों का नाम है, और उसको आप विश अवे नहीं कर सकते। इमरान खान साहब के लिए मेरी ये एक सजेशन होगी कि आप सियासत के मैदान में एक दफा सियासी जंग जीत जाएं, उसके बाद भले आप जो आपके जेहन में और चीजें हैं आप उनको थ्रू जुडिशरी, थ्रू रूल्स जो आप करना चाहें करें। लेकिन बगैर सबूत के, खासकर जब आप सबूत सामने लेकर ना आ रहे हो, उस वक्त आपको किसी का नाम लेना या हमें नजर आ रहा है। देखें, आप और हम कोई अंधे तो नहीं है खुदा ना खास्ता, या बहरे भी नहीं है। हमें अंदाजा है कि जो कुछ हो रहा है, तो लिहाजा उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो अपना मरकूज रखे पूरी तवज्जो अपनी सियासी फतह के ऊपर, जो कि करीब है। तो उसके बाद जो है फिर जो 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 लॉ जिस चीज की इजाजत देगा वो करें, बजाय इसके कि आप सब, अगर आप ऐसा जुमला कहेंगे कि मैं सबको देख लूंगा मिसाल के तौर पे, तो फिर तो सभी घबरा जाएंगे, सभी वो एक किस्म के वो डिफेंसिव मोड में आ जाएंगे, और वो कभी भी आपको पूरी कोशिश करेंगे। इस वक्त तो वो पावर में है ना, हुकूमत पावर में है,
अगर आप राना सनाउल्लाह का नाम लेते हैं या वजीर आजम का नाम लेते हैं कि ये सब चोर हैं, मैं इनको देख लूंगा, भाई चोर है तो चोरी साबित करें, और साबित होनी है इसके अंदर, कोर्ट्स के अंदर। किसी को चोर कहने से तो सजा नहीं हो सकती। जैसे भी कितने इल्जाम लग रहे हैं खुद इमरान खान साहब पर, बल्कि एक मैं कहता हूँ तुरफा तमाशा बना हुआ है। कभी आपने देखा है कि किसी इतने बड़े सियासी लीडर के ऊपर 100 मुकदमे कायम कर दिए जाए, 90 से 100 मुकदमे कायम कर दिए जाए, तो सब ये सब देख रहे हैं, ये तमाशा जो है ये सबको नजर आ रहा है, और उनको पता है कि ये कितना तमाशा है और उसमें कितनी। तो इधर से ये माहौल अगर पैदा कर लिया जाए कि आप ये मुकदमे वगैरह खत्म करें, उधर से वो अपनी जो गोलाबारी है वो उसको खत्म करें। अब पूरी जो कौम है वो इंतजार कर रही है इलेक्शंस का। आप दोनों बैठे हैं, जब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन पे मैं बात करने को तैयार हूँ, बेशक खुद ना आए, अपने भेज दें जो भी उनके नुमाइंदे हैं, इधर से लोग आए, कोई दरमियान में सालिस बने, जामिन बने। और एक जैसे अभी कह रही है हुकूमत, खुद कह रही है कि सब इलेक्शन एक ही वक्त में होने चाहिए, मेरे ख्याल एक ये साहिब मशवरा है, साहिब ये बात है, लेकिन वो एक वक्त ऐसा होना चाहिए जो सबको मंजूर हो। तो वो उसके लिए देख लें, और उसके लिए अगर आपको अमेंडमेंट करनी पड़ेगी लाजमी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अब इमरान खान के जो एमएनए है उनको भी बुलाएं, पीटीआई के जो एमएनए है, बैठ के वो अमेंडमेंट कर लें कि जी ठीक है, इस दफा हम 90 दिन से तजावज कर जाते हैं, आइंदा नहीं करेंगे, और इस दफा ये मामला आता है तो हम सारे एग्री करते हैं कि जी इलेक्शन जो है वो हो जाए, मई में हो जाए, जून में हो जाए। तो इसमें क्या मजाक बैठकर मामला हल करें। बट सर, खान साहब ने आज तकरीर की है, कौम से खिताब किया है। है? आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद ने एक प्लान बनाया है, ये लोग अपने ही बंदे मेरे घर के बाहर भेजेंगे, इंतशार फैलाएंगे, और फिर मुझे मुर्तजा भुट्टो की तरह कत्ल करने का मंसूबा है इनका। उन तक खबर पहुंची है, इतला पहुंची है। देखिए, बात यह है कि जब किसी की जान को खतरा हो तो उसको पूरा हक है कि वो उसका बरमला इजहार करे। ये कोई छोटा खतरा तो नहीं है ना, ये तो या तो ऐसे हो ना कि आपको खदशा हो और पहले कभी ऐसा मामला ना हुआ हो। हमें पता है कि कैसे बड़े बड़े जो सियासी रहनुमा है उनको कैसे शहीद किया गया है। अब कोई उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। और खुद इमरान खान साहब के ऊपर हमला हुआ है, तो अगर उनको कोई भी खबर मिलती है, चाहे वो झूठी ही क्यों ना हो, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि जो उन्होंने सुना किसके मुंह से सुना और कैसे था, उनका यह हक बनता है कि उसका इजहार करें, ताकि कोई उसका सद्देबाब हो सके और लोग जो है ना वो गवाह बन सकें कि ये बात पहले कही गई थी। तो ये इतना मेरा ख्याल है कि कहने से क्या फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते कि उनके पास कोई सबूत हो। उनको वो सबूत सामने लेकर आते नहीं है नॉर्मली, सिर्फ ये कहते हैं कि मुझे ये खबर मिली है, इतला मिली है। बहुत ही अच्छा होगा अगर वो साथ वो चला दें, वो सबूत भी चला दें कि ये देखें, इससे मैंने ये अंदाजा लगाया, या इसने मुझे बताया, या ये भी वो कह सकते हैं कि मेरे मुखबर मौजूद हैं आईजी के इर्द गिर्द, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, या कोई ऐसी बात कर दें जिससे कोई अंदाजा हो। लेकिन ये मैं मानता हूं कि उनको पूरा हक है कि जो उनकी जान को खतरा है उसका वो बरमला इजहार करें। सर, इस्लामाबाद जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में जब पेशी थी खान साहब की, तब हमने देखा हमला हुआ उनके कमरे में, पथराव हुआ उनकी गाड़ी के ऊपर। जो फुटेजेस हमने वहां मनाजिर बल्कि हमने जो खुद देखे हैं, तो हमले और खतरा तो है खान साहब को। जी, इसमें तो कोई कोई शक नहीं है। और वो जैसे मैं कहा करता हूँ कि देखिए, जब आप किसी और मुजरिम या मुलजिम के सिलसिले में ऑनलाइन मानते हैं उनका उनका बयान सब कुछ, और ये मौजूद है फैसिलिटी और पूरी दुनिया इसको इस्तेमाल कर रही है, तो इतना इतना मुसीबत क्यों खड़ी की हुई है? जो कुछ उन्होंने कैमरे के सामने कहना है, आखिर जज के सामने भी तो वही कहना है। अभी आप और मैं बात कर रहे हैं तो हम दू बदू बैठे हुए हैं, आप मुझसे बिल्कुल मतलब ये कि इन रियल टाइम बात कर रहे हैं। और अगर कोई हमारी बात में कोई आर्टिफिशियलिटी लाने की कोशिश करेगा तो फौरन पकड़ी जाएगी कि लिप सिंक्रोनाइजेशन हो रही है या फोटोशॉपिंग हो रही है। तो मैं तो कहूंगा कोर्ट्स को के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि एक बहुत बड़े बहरान को बड़े आराम से दूर किया जा सकता है। और मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से ये सदा करूंगा कि वो ये एक किस्म का हुक्म सादर कर दें कि इस किस्म के जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं, जो कि कोर्ट खुद डिसाइड कर सकती है, और जब के एक बात साबित हो चुकी है कि उन पर हमला हुआ है और वो हमले के खदशात मौजूद हैं, तो क्यों इतना बड़ा रिस्क ले रही हैं कोर्ट्स, और क्यों इतना बड़ा रिस्क दिला रही हैं एक इतने बड़े सियासी शख्सियत को, और क्यों इस कौम का वक्त भी ज़ाया कर रहे हैं, पुलिस का आप एफर्ट ज़ाया कर रहे हैं। कितने ही करोड़ों रुपए बचेंगे अगर सिंपल उनको कहा जाए कि जी ये हमारा सवाल है, वकील उनके सामने जिरा करें, वो उनका जवाब दें, उनके वकील वहां पर मौजूद हों कोर्ट में, और इमरान खान साहब से जो बयान लेना हो वो
वहां पर वीडियो बयान हो और उस बयान को कानूनी बयान समझा जाए, और इस पर पहले से वर्डिक्ट्स मौजूद हैं, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? जान का खतरा भी कम हो सकता है। सर, ये जुडिशियल कॉम्प्लेक्स वाली मैंने बात की, तो इसी केस में एक सहाफ़ी हैं, हमारे उभरते नौजवान सहाफ़ी सेल्फ मेड सिद्दीक जान को अरेस्ट किया गया था। ऑफिस के बाहर से उनको उठाया गया, 11 से 12 घंटे मालूम ही नहीं था कौन लेकर गया है। फिर उन पर दहशतगर्दी की दफात लगाई गई और कहा यह गया कि एक शेल बरामद करना है हमने सदीक जान से बस। जी देखिए, अब तो बातें इतनी ज्यादा खुली हुई हैं कि इस पर तो कोई ज्यादा, जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक तमाशा चल रहा है ना, और तमाशा सबको नजर आ रहा है। और ये जिस तरीके से काम किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ये फस्तायत की एक भूंडी तरीन मिसाल है। ऐसा पाकिस्तान में हमने मार्शल लॉ में भी नहीं देखा कि किसी को बोलना, इतना सा बोलने के ऊपर या कोई बात कहने पर, ठीक है, ये मैं मानता हूँ कि चूंकि सोशल मीडिया अभी बहुत पावरफुल हो गया है, बहुत फैल गया है, तो शायद ये मामला हो गए। तो इसके बजाय मैं ये मशवरा दे रहा हूँ, हुकूमत को भी ये मशवरा दे रहा हूँ और बाकी इदारों को भी ये मशवरा दूंगा कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, चैट जीपीटी का दौर है। आप मेहरबानी करके ऐसे सॉफ्टवेयर वजह करें जिसमें जो नौजवान हैं वो जो भी उनके पास पोस्ट आए उसको वहां से एक लिटमस टेस्ट के तौर पे इस्तेमाल कर लें, उस पोस्ट को या उस सॉफ्टवेयर को, ताकि उनको पता चल जाए कि ये झूठ है या सच है। ताकि इस किस्म की पकड़ दकड़ की जरूरत ही पेश ना आए। आप जवाबी बयानियां दें कि ये इन्होंने झूठ बोला है और ये उसके सबूत हैं। जो जिस जिस इलाके में जंग होती है उसी इलाके में जवाब दिया जाता है, उसी वेपन से जवाब दिया जाता है। अगर कोई आपसे बात करता है और गलत बात करता है तो आप सही बात से उसका जवाब दें, बजाय इसके कि पकड़ के बंद कर दें। ये तो काउंटर इसका इफेक्ट होगा, और आप देखेंगे कि जूं जूं ये दबाने की कोशिश करेंगे साफियों को, वो ज्यादा और उभरेंगे, नौजवान और दिलेरी पकड़ेंगे। और इसी तरीके से किसी सियासी पार्टी को आप दबाने की कोशिश करेंगे, वो स्प्रिंग की तरह वापस उभर कर आएगी। ये तो फिनोमिना ऐसे हैं जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी में और मैथ साइकोलॉजी में सारी दुनिया जानती है। ये तो कोई बहुत ही कुंद शख्स होगा जो इसके ऊपर अमल कर रहा होगा। सर, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो है वो जारी है। हमारे साबिक चीफ जस्टिस साहब साकिब निसार साहब की तस्वीर लगाई गई है वहां पर। इतलात ये आ रही हैं कि उनकी आड़ में अदलिया पर तनकीद की जाएगी हुक्मरान जमातों की जानिब से, खासकर नून लीग की जानिब से। इस पर बस लास्ट में कमेंट कर दीजिए कि ये क्या है, दबाव डालने की कोशिश है, क्या करने जा रहे हैं ये लोग? जी देखें, बात यह है कि क्या आपने वो वीडियो नहीं देखे जिसमें मरियम नवाज साहिबा ने, जो सिटिंग जजेस हैं, आप तो रिटायर्ड जज की बात कर रहे हैं, जो सिटिंग जजेस हैं उनका नाम ले लेकर वो कह रही हैं कि उनके ये ख्वाब पूरा नहीं होगा और वो पूरा नहीं होगा और उन्होंने ये किया और वो किया। तो ये तो वो कहते हैं ना जी, कानून सबके लिए एक होना चाहिए और तराजू के पलड़े बराबर होने चाहिए। तो जो तराजू के पलड़े बराबर हैं वो तो हमें नजर आ रहे हैं। मुझे तो एक और खदशा है कि जो मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास हो रहा है, इसमें मेरा ख्याल ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की कोशिश करेंगे। मुझे नहीं पता कि वो हो सकती है या नहीं हो सकती, या कोई ऐसा लॉ लाने की कोशिश करेंगे जिसमें ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, जो या एक किस्म की लिमिट है कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात होने चाहिए, ये उसको सबूताज करने के लिए सारा मामला हुआ है। अगर ऐसा होता है तो ये सही होगा पाकिस्तान के लिए? तहरीक इंसाफ तो बाहर है सर। जी साफ ज़ाहिर है कि जब अब पहली बात तो ये कि 2/3 अक्सरियत टोटल नंबर है पार्लियामेंट का, उसका 2/3 बनता नहीं है जितने लोग ये बैठे हुए हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि जब जब आपने अमेंडमेंट करनी है तो जो मौजूदा 2/3 होते हैं वो उनका काफी होता है, या आपने कोरम पूरा करके 2/3 पूरे वोट लेने होते हैं। इस ये कोई कोई आपको लॉ का एक्सपर्ट ही बता सकता है। लेकिन साफ ज़ाहिर है जो नीयतें होती हैं उसकी बुनियाद पर तो मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट ही इसको क्वैश कर देगी। सर, लास्ट कमेंट कर दें बस इस चीज पर कि खान साहब ने आज फिर ये कहा है कि जमान पार्क पे दोबारा फिर से ऑपरेशन हो सकता है, और अगर ये लोग मुझे गिरफ्तार करने आते हैं तो आपने कारकुनों को पुरअमन रहने की अपील करते हुए कहा कि आपने कुछ कहना नहीं है, आने दे मेरे पास, मैं गिरफ्तारी भी दे दूंगा क्योंकि मैं इंतशार नहीं चाहता। फौज मेरी है, इदारे मेरे हैं, हम फौजियों के साथ हैं, मुझे मेरा मुल्क अजीज है, मैंने पाकिस्तान में ही रहना है। मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा ऐलान है अगर इसको देखा जाए। और चूंकि वो भी जानते हैं इस बात को कि जितना दबाया जाएगा पीटीआई को, जैसे मैंने पहले कहा, उतना विक्टिम कार्ड उनके लिए इस्तेमाल करना आसान होगा, और उतना वो ज्यादा पॉपुलर होंगे। और जो पहले जो कुछ अभी तक हुआ है उससे अगर सबक हासिल नहीं कर सकी हुकूमत, तो इसके बाद जो होने वाला है वो उसका भी यही असर होगा। एक बात मैं जरूर कहना यहाँ पर चाहूंगा कि ये जो लोग ये पुलिस वालों को बुरा कहते हैं या किसी और जो इंस्टीट्यूशन जो इस्तेमाल होते हैं इस किस्म के कामों में,
उनको बुरा कहने का फायदा इसलिए नहीं है कि उनको तो हुक्म मिलता है और वो हुक्म की तामील करते हैं। लेकिन ये मैंने पहले भी बात कही है और मैं दोबारा कहता हूँ, मुझे ऐसे नजर आता है, मुझे ऐसे शक पड़ता है, एहसास होता है कि जब इतनी पुलिस जाकर कोई काम मुकम्मल नहीं कर पाती, उनको दोबारा जाना पड़ता है, या वो जिस काम के लिए भेजे जाते हैं वो नहीं करते, तो वो जो मैं कहा करता हूँ कि शायद उनका भी दिल इसमें नहीं है। आखिर वो भी इसी माशरे का हिस्सा है, उनके दिलों में भी वो तमाम बातें, उनके तमाम तमाशे उनको भी नजर आ रहे हैं जो आपको और मुझे नजर आ रहे हैं। तो ये ना समझा जाए कि वो कोई रोबोट हैं या मशीनें हैं और उनको जिस डायरेक्शन में चला दिया जाएगा वो चल जाएंगे और जो उनको कहा जाएगा वो कर जाएंगे। अल्लाह बेहतर जानता है उनकी दिलों में क्या है, उनकी नीयत क्या है, लेकिन इसी माशरे का हिस्सा है। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए हुकूमत को कि हर चीज की एक लिमिट होती है, तो पावर की भी एक लिमिट होती है। पावर इज नॉट लिमिटलेस, और खासकर अवाम के सामने जो पावर होती है स्टेट की, उसको उसको थोड़ा सा एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए जी। थैंक यू सो मच साहब, थैंक यू सो मच।